हेलो एवरीवन, बीएड डीएलएड का ऑनलाइन काउंसलिंग चालू हो चुका है। जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो जल्द से जल्द इसमें रजिस्ट्रेशन कर ले। तो हम बताएंगे इस वीडियो में, और इसका जो ऑनलाइन पेमेंट होने वाला है आप यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए हम आ जाते हैं उनके वेबसाइट में। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग का यहाँ पर लिंक आपको शो कर रहा होगा चौथे नंबर पर। वहीं पर जाकर आपको क्लिक कर आगे बढ़ना है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि आप कैसे इस फॉर्म को फिल करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आते ही देखेंगे बीएड और डीएलएड का यहाँ पर ऑप्शन शो कर रहा है। तो आपको जिस पे भी आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करना है तो यहाँ पर क्लिक टू अप्लाई का ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं। और इसका जो लास्ट डेट होने वाला है फर्स्ट फेज का यहाँ पर 11 सितंबर यहाँ पर शो कर रहा है। तो सेम प्रोसेस होने वाला है फॉर्म फिलिंग का, तो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। तो चलिए बीएड के लिए भरना है तो हम यहाँ पर क्लिक टू अप्लाई करेंगे। और उससे पहले यहाँ आपको करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। तो याद रखें यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। यहाँ पहले का रजिस्ट्रेशन आपका नहीं चलेगा, तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं बताता हूँ हम न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ नियम और शर्तें यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है आपको चेक बॉक्स करना है और एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करना है। तो आप यहाँ पर उसे चेक बॉक्स करके ही कंटिन्यू यहाँ पर कर पाएंगे। तो यहाँ पर नियम और शर्तें यहाँ पर आप उसे एक बार पेमेंट वगैरह के बारे में यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ एक्सेप्ट करेंगे और कंफर्म करेंगे। चलिए तो मैं एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पर प्रोसेस होने के बाद देख सकते हैं यहाँ डोमिसाइल निवास आपका पूछा है छत्तीसगढ़ का है कि अदर स्टेट का। तो यहाँ पर आप अदर भी ले सकते हैं अगर होगा तो। अगर छत्तीसगढ़ का तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए यहाँ कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको मोबाइल नंबर है एंटर करना होगा ताकि आपको ओटीपी रिसीव हो सके। तो याद रखें जो आपके पास प्रेजेंट नंबर है उसी को ही यहाँ पर आप एंटर कर ओटीपी जनरेट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं जनरेट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ओटीपी पूछ रहा है तो आपके मोबाइल पर रिसीव हो गया होगा। तो यहाँ पर उसे आप सबमिट करके यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं सबमिट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है। तो देखिए प्रोसेस होने के बाद आपको कौन से एग्जाम के लिए भरना है। तो यहाँ पर बीएड था तो बीएड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ध्यान से याद रखें कि आपका जो बीएड रोल नंबर वही आपको एंटर करना है। आपके एडमिट कार्ड वगैरह में आपको रोल नंबर वहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन नंबर नहीं, यहाँ पर बीएड का रोल नंबर ही आपको एंटर करना है। और फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे डीओबी बोल रहा है, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर ऑलरेडी आपका एंटर है। उसके बाद चलिए अब एंटर करने के बाद यहाँ पर बनाएंगे पासवर्ड। याद रखें कैपिटल और स्मॉल लेटर और स्पेशल करेक्टर और न्यूमेरिकल यहाँ पर आपको एंटर करना होगा, तभी यहाँ पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो यहाँ पर चलिए मैं एंटर कर कंफर्म करता हूँ। तो याद रखें यहाँ एंटर करने के बाद यहाँ कंफर्म पासवर्ड भी यहाँ पर शो कर रहा है। तो वहाँ पर भी आपको सेम पासवर्ड एंटर करना होगा। अगर दोनों सेम नहीं होगा तो यहाँ डिसमैच का यहाँ पर आपको शो करेगा कि यहाँ पर मैच नहीं हो रहा आपका पासवर्ड। तो केयरफुली आप इसे एंटर कर याद रखें। तो चलिए यहाँ पर एंटर करने के बाद मैं सबमिट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है तो वेट करेंगे, रीलोड नहीं करेंगे ना रिफ्रेश करेंगे, नहीं तो आपका फॉर्म यहाँ पर अटक भी सकता है। तो चलिए यहाँ पर मैं वेट करता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्टर सक्सेसफुली हो गया। तो यहाँ पर ओके करना है आपको सिंपली और आगे बढ़ना। तो चलिए यहाँ पर मैं ओके कर लेता हूँ। अब ओके करने के बाद देखिए यहाँ ये और रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। तो अगर आपको मैसेज के से रिसीव नहीं होता तो इसे लिख कर या पिक यहाँ पर ले सकते हैं या कॉपी कर अपने पास रखेंगे और लॉगिन करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं ये क्लिक हियर टू लॉगिन है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एंटर करना है। उसके बाद जो पासवर्ड आपने उस टाइम बनाया था वही पासवर्ड यहाँ पर आप एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ कैप्चा कोड, अगर मान लीजिए कैप्चा कोड आपको समझ में नहीं आता तो रिफ्रेश करने का भी ऑप्शन यहाँ पर शो कर रहा है। अगर मान लीजिए बाई चांस आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है तो फॉरगेट का भी ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, तो फॉरगेट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद नियम शर्त फिर यहाँ पर आपको शो कर रहा है, तो इसको पढ़ने के बाद आइए एक्सेप्ट कर आप आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर बहुत सी चीज़ें यहाँ फिलअप है तो उसे छोड़ देंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं स्टेप 1 2 3 4 स्टेप यहाँ पर है आपके फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए। तो 1 बाई 1 यहाँ चलिए मैं कंप्लीट करता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं क्लास, अगर कोई क्लास है तो यहाँ पर आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका ईमेल आईडी एंटर करना है। तो याद रखें वही ईमेल आईडी आप एंटर करें जो आपके पास प्रेजेंट में अवेलेबल है। तो चलिए हम मैं ईमेल आईडी एंटर कर लेता हूँ। और याद रखें ईमेल आईडी स्मॉल लेटर पे ही आप यहाँ पर टाइप करेंगे। देखिए तो अब यहाँ पर ईमेल आईडी डल चुका है। अब उसके बाद बोल रहा प्रेजेंट एड्रेस, तो यहाँ पर जो आपका आधार पर एड्रेस उसको आप यहाँ पर एंटर करेंगे। चलिए तो मैं एंटर करके पिन कोड यहाँ एंटर कर लेता हूँ। और उसके बाद अच्छे से चेक करने के बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रोसीड करने बोल रहा है तो ओके करेंगे। अब देखिए प्रोसीड करने के बाद अब ग्रेजुएशन के डिटेल्स वगैरह यहाँ पर आपको मांग रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेजुएशन के डिटेल्स।
यहाँ पर बोल रहा है आपका यूनिवर्सिटी नेम क्या था, तो आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम डालना होगा, फिर कॉलेज का। फिर उसके बाद आपका पासिंग ईयर यहाँ पर पूछा है, तो पासिंग ईयर आप एंटर करेंगे। फिर उसके बाद आप चौथे नंबर पे आते हैं, तो यहाँ पर बोल रहा है कॉलेज का नाम आपका क्या था, तो यहाँ कॉलेज का नाम आपको एंटर करना होगा। उसके बाद आपका कोर्स का नाम यहाँ पर पूछ रहा है, मान लीजिए कोर्स का नाम आपको वहाँ शो नहीं करता है, मान के चलिए, तो यहाँ पर अदर कर आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं कि बोल रहा है कि कोर्स का नाम आप खुद मैनुअली यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको अदर सेलेक्ट करना होगा। तो देखिए मैंने अदर सेलेक्ट कर लिया, वहाँ पर मुझे नहीं मिला मेरा कोर्स, तो अब जो कोर्स मैंने किया है उसको अदर पे लेकर यहाँ पर मैं उसे एंटर करूँगा, तो सेम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सब्जेक्ट डिटेल्स बोल रहा है, तो मान लीजिए अगर आपका सेमेस्टर है तो सेमेस्टर 1 2 को मिलाकर आप 1 ईयर करेंगे। अगर आपको 1 ईयर का है तो यहाँ पर 3 साल का यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आपको वहाँ पर एंटर करना है फुल मार्क्स के साथ ऑप्टेंड, और परसेंट ऑटोमेटिक यहाँ पर क्लियर कर लेगा। और देख सकते हैं कि इसे कैसे एंटर करेंगे मैं बताता हूँ यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो फुल मार्क्स आपका रहेगा तो 2 सेमेस्टर का मिला के डालेंगे, और ईयर है तो वहाँ पर आपको 1 ईयर का आपका फुल मार्क्स यहाँ पर मिल जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर एंटर करने के बाद ऑप्टेंड आपको कितना मिला था उस ईयर पे, उसे एंटर करते ही आप देखेंगे यहाँ पर आपका परसेंट कैलकुलेट हो गया। वैसे ही आप सेकेंड ईयर का निकालेंगे, और वैसे ही अगर आप सेमेस्टर है तो आप क्या करेंगे, थर्ड और फोर्थ का मिलाकर आपको यहाँ पर फुल मार्क्स डालना है। और ईयर है तो आपको रिजल्ट पे शो हो जाएगा, उसको जितना ऑप्टेंड है वहाँ पर मिलाकर, और ईयर का है तो यहाँ पर आप उसे एंटर करेंगे सिंपली, और यहाँ पर परसेंट आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो ऐसे ही 1 बाई 1 आप यहाँ पर एंटर करेंगे। याद रखें, मान लीजिए आपका 4 साल का कोर्स था तो यहाँ पर टिक कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 साल का ईयर का है, तो यूजी का तो आप यहाँ पर चौथे नंबर पर चेक बॉक्स कर यहाँ पर ओपन कर सकते हैं अपने डिटेल एंट्री करने के लिए। और मान लीजिए अगर आप पीजी वाले हैं, पीजी 1 ईयर का है, 2 ईयर का, 3 ईयर का, तो यहाँ पर आप पीजी के भी डिटेल्स यहाँ पर एंटर कर सकते हैं जो यहाँ पर आपको शो कर रहा है। अगर पीजी आपने नहीं किया है तो ग्रेजुएशन के डिटेल्स डालकर आप इसे यहाँ पर छोड़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं 4th ईयर का डिटेल डालकर कैलकुलेट कर लेता हूँ। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके परसेंट वगैरह, टोटल मार्क्स वगैरह यहाँ पर कैलकुलेट हो चुके हैं। बस पीजी के हमने डिटेल नहीं डाले तो यहाँ पर डिटेल्स शो नहीं करेंगे, तो यूजी के डिटेल्स यहाँ पर आपके परसेंट के साथ और कैलकुलेशन यहाँ पर जो आपने यहाँ पर डिटेल डाला उसे कैलकुलेट करके टोटल मार्क्स डिटेल करके चेक करके यहाँ पर आपका परसेंट यहाँ आ चुका है। तो एक बार क्रॉस चेक जरूर चेक करें, और उसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो चलिए एक बार यहाँ पर मैंने चेक कर लिया है, मैंने पीजी के यहाँ डिटेल नहीं डाले हैं, यूजी के डाले हैं, तो यहाँ पर सबमिट करेंगे और प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर ऑलरेडी अपलोडेड है तो यहाँ पर आप उसे चेंज नहीं कर पाएंगे, तो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर चेंज करने का आपको ऑप्शन नहीं दे रहा, तो यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। अब उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर पे करना है आपका पेमेंट। तो यहाँ 3 गेटवे मोड है यहाँ पर, तो तीनों में से आप किसी को एक को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर जो अमाउंट है आपको शो कर रहा है कि कितना आपको पे करना है। तो याद रखें यहाँ तीनों में से कोई एक बॉक्स को ही चेक बॉक्स करना है जिसमें आपको गेटवे आपको चूज़ करना है। तो चलिए यहाँ पर मैंने चूज़ कर लिया। अब यहाँ पर कैप्चा कोड आपको एंटर करना है। याद रखें अगर कैप्चा कोड समझ में नहीं आता तो रिफ्रेश का ऑप्शन है, उसको ही प्रेस कर आप चेंज कर सकते हैं। और चलिए यहाँ पर मैं मेक पेमेंट करता हूँ। अब यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। देखिए तो प्रोसीड करने से यहाँ पर आगे हम आ चुके हैं, मगर याद रखें रिफ्रेश वगैरह यहाँ नहीं करेंगे। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, यूपीआई से भी आप इसे पे कर सकते हैं। तो यहाँ यूपीआई का भी आपको ऑप्शन शो कर रहा है। तो चलिए मैं बताता हूँ। तो देखिए यहाँ यूपीआई पे जाने के बाद यहाँ पर आप अपना यूपीआई एड्रेस यहाँ पर डालेंगे। जो यूपीआई आपका नंबर है या एड्रेस है उसको आपको एंटर करना है, जो आपके पेमेंट ऐप में आपको मिल जाएगा उसी को ही आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर नहीं मिलता है तो आप कोई भी पेमेंट ऐप खोलेंगे, उसमें आप जाकर उसे सर्च करेंगे और यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका नाम कैलकुलेट हो जाएगा वहाँ पर आपको यूपीआई आईडी डालने के बाद। फिर उसके बाद यहाँ पर आप पे और नाउ पे आपको क्लिक करना है। देखिए तो यहाँ पर लोड हो रहा है, फैच कर रहा है यहाँ पर, तो वेट करेंगे। देखिए तो यहाँ टाइमर 5 मिनट का चालू हो चुका है। तो आप जल्द से जल्द जिसका आपने यूपीआई आईडी डाला है वही ऐप को ओपन कर वहाँ पर आप उसको ऑनलाइन पे करेंगे। यहाँ पर चलिए मैं ओपन करके यहाँ पर उसे पे कर लेता हूँ अपना ऐप। अब देखिए यहाँ पर ओपन करके ऐप से जो पे करेंगे अमाउंट, तो रिफ्रेश और ध्यान रखें कभी भी रीलोड का बटन यहाँ प्रेस ना करें, नहीं तो आपका अमाउंट पेंडिंग में जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रहा है। तो यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर प्रोसेस हो चुका है। देखिए यहाँ पर आपका बोल रहा है। तो चलिए तो अपन एप्लीकेशन में जाएंगे और उसे कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर आपको 1 बाई 1 आपके कॉलेजेस चॉइस करने की, आपको पहला, सेकंड, तीसरा, चौथा जिसको भी आप प्रेफरेंस देना चाहें। तो यहाँ सबसे पहले आपको बीएड सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद यहाँ पर कॉलेजेस। तो 1 बाई 1 यहाँ पर आप कॉलेज सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ आप कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कॉलेजेस के नाम वगैरह आपको शो कर रहे हैं बहुत सारे, तो उसमें से आपको जिसको पहला प्रीफरेंस देना है वही कॉलेज के नाम यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। और यहाँ पर कॉलेज टाइप आपको बता देगा प्राइवेट है कि गवर्नमेंट।
और एक्शन देख रहे हैं, अगर एरो है, अगर मान लीजिए ऊपर नीचे आपको करना है, अगर गलती होती है तो वहाँ से आप ऊपर नीचे उस पर जाकर उसे ऊपर या नीचे कर सकते हैं, या फिर उसे काट कर उसे हटा भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ क्रॉस का साइन भी आपको शो कर रहा होगा। तो चलिए यहाँ पर कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद देखिए कॉलेज टाइप बता दिया प्राइवेट। वैसे ही अब सेकंड में आ जाएंगे। सेकंड में आने के बाद फिर हम कॉलेज सेलेक्ट करेंगे 1 बाई 1। तो ऐसे ही आप यहाँ पर 1 बाई 1 सेलेक्ट करेंगे। और याद रखें ऊपर में आप देख सकते हैं ऐड न्यू एरो है। मान लीजिए यहाँ पर 10 एरो, 10 यहाँ पर ओपन है आपके बॉक्स। अगर आपको और ऐड करने हैं तो ऐड एरो आपको यहाँ पर न्यू ऐड एरो आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा, ताकि वहाँ पर बॉक्स 1 बाई 1 क्रिएट होता है। तो यहाँ आप जितना चाहे उतने कॉलेजेस आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ मैं पूरा ऐड कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर एरो दिखा रहा है, तो देखिए यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ एरो पे, तो देखिए यहाँ पर एक बॉक्स जनरेट हो जाएगा आपके कॉलेज ऐड करने के लिए। तो वैसे ही अगर आपको और कॉलेजेस ऐड करना है तो आपको 1 बाई 1 ऐड न्यू एरो पे आपको जाना होगा। तो चलिए अब मैं पूरा लिस्ट यहाँ पर मैं अपना कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ऐसे ही आप इसे 1 बाई 1 सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ मेरा पूरा लिस्ट जनरेट हो चुका है, मैंने ऐड कर लिया है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ऐड हो चुका। तो अब मैं करूँगा सबमिट एग्री करने के बाद। तो यहाँ वैसे ही आप ओके करेंगे। देखिए तो यहाँ प्रोसेस हो रहा है, तो थोड़ा वेट कर सकते हैं कि यहाँ थोड़ा सा समय आपको लग सकता है मर्ज होने में, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ रिफ़्रेश वगैरह नहीं करेंगे, तो ध्यानपूर्वक ही इसे यहाँ पर आप सबमिट करेंगे। तो एक बार क्रॉस चेक ज़रूर चेक करेंगे कि आपका कुछ कॉलेज मिस तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप उसे ऐड न्यू एरो में कर आप उसे ऐड कर सकते हैं। तो और कॉलेजेस के अगर आपको एरो देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर नीचे आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए गलती से आपको अगर लगता है कि आपको सेकंड प्लेस में रखना था, कि 10वें नंबर पे रखना था, तो यहाँ से उस एरो को यूज़ कर उसे ऊपर या नीचे कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है, तो मैं यहाँ पर वेट कर लेता हूँ। और याद रखें जब भी फॉर्म फिल कर रहे हैं तो एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करें कि आपका फॉर्म सही फिल हुआ है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर मर्ज हो चुका है मेरा। तो यहाँ पर बोल रहा है एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, और नोटिफाई करेगा आपका जब मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो आप यहाँ पर जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर एंटर किया, तो अगर आपका नाम इसमें से किसी में भी सिलेक्शन होता है तो आपको मोबाइल में थ्रू आपको मैसेज या आपको कॉल आ सकता है कि आपका किस कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ। तो अब चलिए यहाँ पर मैं प्रिंट कर लेता हूँ एप्लीकेशन। अब देखिए यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन आप उसे सेव कर भी रख सकते हैं, प्रिंट कर भी रख सकते हैं। याद रखें कि इसे आपको फ्यूचर में काम आ सकता है, तो संभाल कर ही यहाँ पर रखेंगे। अगर लगता है तो प्रिंट कर आप इसे रख सकते हैं। और एक बार ज़रूर अपने कॉलेजेस चेक कर लें और अपने डिटेल ज़रूर चेक कर लें कि वो गलत वगैरह तो नहीं है। अगर मान लीजिए गलत है तो अभी आप उसे करेक्शन कर सकते हैं या कॉलेज चेंज कर सकते हैं, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। और इसका जो ऑनलाइन पेमेंट रहेगा वो मैंने बता दिया कि आपको कितना करना है और कितना अमाउंट रहेगा। आप कैसे UPI, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग वगैरह से भी आप इसे प्रोसेस कर सकते हैं। और याद रखें जब भी UPI से आप पे कर रहे हो तो याद रखें पेज रीलोड वगैरह ना करें, और वही UPI डालें जो आपके पेमेंट ऐप में हो। अगर आप दूसरा UPI डालेंगे और दूसरा ऐप खोलेंगे तो उस पर वो रिसीव नहीं होगा। तो यहाँ से वही पेमेंट मेथड यूज़ करें जिस पे आपका UPI सेम हो, तभी आप उस पर ही रिसीव कर पाएंगे। उसका मैसेज नहीं मिलता तो नोटिफिकेशन में एक बार ज़रूर चेक करें अपने ऐप में कि वहाँ नोटिफिकेशन पे तो नहीं रह गया, तो वहाँ से आप उसे पे करेंगे। और याद रखें 5 मिनट का टाइमर है, 5 मिनट के अंदर ही आपको पे करना। अगर मान लीजिए टाइमर आपका कम बचता है तो पे ना करें, नहीं तो आपका पैसा वहाँ पेंडिंग में जा सकता है। और यहाँ पर फ़ोटो सिग्नेचर का ऑप्शन चेंज करने का नहीं दे रहा, तो आप उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। जो आपने पहले फ़ोटो सिग्नेचर यूज़ किया है उसी को ही आपको यहाँ पर रखना होगा और नेक्स्ट करना होगा। तो ऐसे ही आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, अपना रोल नंबर एडमिट कार्ड में आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।